नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है, ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को फिर से समन भेजा है। ईडी ने सीएम को पत्र लिखकर आपको बताया कि 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच उपस्थित होने को कहा है। आपको यह भी जानकारी दें कि 20 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन से उनके आवास पर जाकर 7 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी के अधिकारियों ने सीएम आवास में एक अलग कमरे में पूछताछ की थी और उनसे बड़गाई अंचल में बरियातू स्थित 8.46 एकड़ जमीन के बारे में सवाल किए गए थे। वहीं समन पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर सीएम को परेशान किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने ईडी के अधिकारियों को पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे और इसी को लेकर ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है। और ये पूरे प्रकरण को लेकर अब बीजेपी का एक बयान सामने आ रहा है। बयान में बीजेपी ने इस बात का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री ने उस पूछताछ में सहयोग नहीं किया है, इस वजह से इन्हें वापस से पूछताछ के लिए बुलाया गया है और समय भी बताया गया, जो कि तारीख बताई जा रही है 27 जनवरी से, माफ कीजिएगा 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए तारीख और जगह बताने को कहा गया है। और इसके पहले 20 जनवरी को हमने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर जो है ईडी के तमाम अधिकारियों ने पूछताछ की थी, जिसमें दिल्ली के भी कुछ अधिकारी शामिल थे। 7 घंटे तक तकरीबन ये पूछताछ चलती है और उसके बाद सीएम आवास से मुख्यमंत्री भी बाहर निकलते हैं और उन्होंने भी तमाम अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जताया था। साथ ही अब जब वापस से ये समन की बात सामने आ रही है, इस पर बीजेपी ने सवाल पूछे हैं। लगा ये पूरा मामला है जिसमें ईडी ने उन्हें सम्मन भेजा है। इसके पहले हमने देखा कि 7 सम्मन के बाद ईडी ने उनसे पूछा था समय, जगह और स्थान पूछने के लिए, बताने के लिए उन्हें कहा गया था और ऐसे में उसके बाद सीएम ने सहमति दी थी पूछताछ के लिए और उसके बाद 20 जनवरी की तारीख जो है वो निर्धारित की गई थी। 16 से 20 जनवरी के बीच का समय सीएम को बताना था। तो 20 जनवरी को सीएम ने समय दिया और ईडी के अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया पूछताछ के लिए। ईडी के तमाम अधिकारी जो है वो सुरक्षा घेरों के बीच में सीएम आवास पहुंचे थे और तकरीबन 7 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। जो प्रश्नावली बनाकर वो लाए थे, जो क्वेश्चनर लाए थे, सभी का जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, पूरा सहयोग किया। उसके 3-4 दिनों के बाद ऐसा कौन सा प्रश्न अनुत्तरित रह गया जिसका जवाब ईडी को? इतना समझ जरूर है कि राजनीतिक रूप से परास्त न कर पाने वाले शख्सियतों को, वैसे चेहरों को इस तरीके से परेशान और प्रताड़ित किया जाता है और एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास हो। देखिए, उस दिन ईडी और मुख्यमंत्री के बीच क्या ट्रांसपायर हुआ, क्या पूछताछ हुई है, तो ईडी ही बता सकते हैं या मुख्यमंत्री बता सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से उनके और उनके समर्थक बता रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्लोजर बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करना भी एक अपराध है। ऐसे मीडिया में खबरें आई, कोई हमारे पास पुष्ट खबरें नहीं है कि मुख्यमंत्री अधिकांश प्रश्नों को टालते रहे, किसी का सीधा जवाब नहीं दिया, किसी का बोले कि दस्तावेज देख कर बताएंगे, किसी पर कहा कि हमें याद नहीं। ये सारी मीडिया में आई खबरों के आधार पर हम कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति 7 सम्मन तक भागता रहा, 8वें सम्मन में किसी राजवंशी राजकुमार की तरह अपने घर पर ईडी को उन्होंने बुलाया और ये भी नहीं कि ईडी दफ्तर गए, और जो स्थितियां पैदा हुई उसके घर के बाहर 144 धारा का उल्लंघन खुद मुख्यमंत्री ने किया। मुझे लगता है कि जो नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये पंक्तियां दिनकर की बिल्कुल अब उपयुक्त सिद्ध हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री 3-4 दिन पहले अभी पूछताछ हुई है, जो प्रश्नावली बनाकर। तो आपने सुना, ये बीजेपी और जेएमएम की ओर से ये बयान सामने आए हैं। सीएम के समन को लेकर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।